जी हां दोस्तों, युद्ध के बीच सऊदी कतर से इजराइल का बड़ा कांड, छीनेगा बेस। ईरान की 3 फेज वॉर स्ट्रेटेजी, जिससे ट्रंप नेतन्याहू बेहाल, बौखलाए, आंखों तले छाया अंधेरा, सोचा कुछ हो गया कुछ। दोस्तों, इजराइल की वजह से अमेरिका ईरान से युद्ध करने के लिए आमादा हुआ। अमेरिका की वजह से मिडिल ईस्ट के देश ईरान के खिलाफ हुए और साथ देने लगे, जिसकी वजह से इन देशों को ईरान की मिसाइलों की मार झेलनी पड़ रही है। यूएई और कतर के लोगों को ईरान के गुस्सों का शिकार होना पड़ रहा है। लेकिन इसी दौरान दोस्तों, इजराइल ने इन देशों के साथ बड़ा कांड कर दिया है। सही सुना आपने दोस्तों, कांड ये ऐसा किया है जिससे ये देश अब अमेरिका से नाराज हो गया है। इस कांड के जरिए समझ जाएंगे दोस्तों कि इजराइल ईरान की सुपरसोनिक मिसाइलों से कितना डरा हुआ है, सहमा हुआ है, किस तरह से खौफजदा है, आपको बताएंगे। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत। द राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण के साथ मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, जब मैं आपको खबर बताऊंगा तो वो चौंकाने के लिए काफी है, और ये खबर भक्तों के लिए तो खास है जो इजराइल के सपोर्ट में तमाम तरह के दावे करते हैं और इजराइल का साथ देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते थकते नहीं है। वो चिंटू, वो भक्त, आंखों पे पट्टी बांध। दोस्तों, सऊदी अरब और कतर ने देश में बम धमाके की प्लानिंग कर रहे इजरायली एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, बम धमाके की प्लानिंग, वो भी उस देश में जो इस वक्त अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहा है। ये दावा कोई छोटे मोटे सोशल मीडिया यूजर्स ने, कोई इन्फ्लुएंसर ने नहीं किया है। दोस्तों, अमेरिका के पॉलिटिकल कमेंटेटर टकर कार्लसन ने 2 मार्च को दावा किया कि सऊदी अरब और कतर ने इजरायली मोसाद एजेंट्स को अरेस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि मोसाद एजेंट अरब देशों में जानबूझकर अफरा तफरी फैलाना चाहता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की कार्रवाई पर गहरी स्टडी करने वाले जानकारों का मानना है कि मोसाद एजेंट युद्ध के समय पर ऐसा इसलिए करना चाहता है ताकि अरब देशों में अफरा तफरी फैलाया जाए और ना चाहते हुए भी अरब देशों को ईरान के खिलाफ युद्ध में कूदना पड़े। युद्ध में तो अब भी है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है। अभी वो अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करने दे रहा है। दोस्तों, डायरेक्ट फाइट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, कार्लसन ने अपने शो में सवाल पूछते हुए कहा कि इजरायली एजेंट्स खाड़ी देशों में बम धमाके क्यों कर रहे होंगे जिन पर ईरान भी हमला कर रहा है, और आगे कहा कि क्या ईरान और इजराइल एक ही तरफ नहीं है। उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, कुवैत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। गौरतलब है कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को हमला किया, जिसके बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी बेस को निशाना बनाया, आज तक निशाना। और ऐसा हमला, ऐसा जवाब कि ईरान के सामने थर-थर अमेरिका और इजराइल कांप रहा है। लेकिन दोस्तों, मिडिल ईस्ट का कोई भी देश ईरान पर एक भी हमला नहीं किया है। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला जारी है। इन सब के बीच इस बात की संभावना है कि इजरायली एजेंट्स ये चाहते हों कि अब देशों में नागरिक ठिकानों पर बम ब्लास्ट करके अफरा तफरी फैलाई जाए, जिसका आरोप ईरान पर लगेगा। इस अफरा तफरी के बाद अरब और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। दोस्तों, इससे ये बात भी समझी जा सकती है, बात समझ आ सकती है कि ईरान से इजराइल पूरी तरह से डर चुका है। उसे समझ में ये बात आ रही है कि अब उसकी शामत आने वाली है, उसकी खैर नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में अपने ऊपर युद्ध को डाइवर्ट करने के लिए ईरान का पूरा फोकस मिडिल ईस्ट के देशों पर करने के लिए उन्होंने बम की प्लानिंग की। दोस्तों, लेकिन मोसाद के एजेंट इसमें कामयाब होते, उससे पहले ही पकड़े गए, जेल के अंदर डाल दिया गया। अब बताइए दोस्तों, जिस अमेरिका और इजराइल की वजह से यूएई, कतर, बहरीन, दुबई को युद्ध का सामना करना पड़ रहा है, ईरान की मिसाइलों को झेलना पड़ रहा है, उसी के लोग इन बम धमाके की प्लानिंग करते दिखे हैं। अब इससे आप क्या कहेंगे?
दोस्तों 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े हमले शुरू किए। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनई, इसके अलावा IRGC कमांडर और कई बड़े नेता मारे गए। ईरान के परमाणु स्थलों, युद्धपोतों और 2000 से ज़्यादा टारगेट्स पर हमले हुए। ईरान ने जवाब में इजराइल, अमेरिका के बेस और खाड़ी देशों पर मिसाइलें, ड्रोन हमले। UAE जैसे देश ने ज़्यादातर मिसाइलों को रोक लिया, लेकिन महंगे इंटरसेप्टर इस्तेमाल करके अरबों डॉलर खर्च हो गए। ईरान की रणनीति साफ है, पहले दुश्मन को अंधा करना है, फिर उनकी रक्षा प्रणाली को कमजोर करना है, और दोस्तों आखिर में बड़े हमलों से उन्हें हरा देना है, जमींदोज कर देना है, उन्हें उनकी औकात दिखा देना है। दोस्तों ये 3 चरणों वाली योजना है जिसे ब्लाइंड, डिप्लीट और ओवरहोम कहा जाता है। दोस्तों ईरान सस्ते हथियारों से महंगे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को थका देना चाहता है। दोस्तों ईरान की पहली रणनीति दुश्मन की आंख यानी रडार, सेंसर और कमांड सेंटर को नष्ट करना है। दोस्तों ईरान सस्ते स्वार्म ड्रोन और मिसाइलों से अमेरिका के इंटीग्रेटेड सेंसर नेटवर्क, रडार और कमांड एंड कंट्रोल नोट्स पर हमला करता है। ये सस्ते ड्रोन और मिसाइलें रडार को टारगेट करके दुश्मन को नजरबंद कर देते हैं। दूसरा, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को आने वाले हमलों का पता देर से चलता है। ईरान का मकसद है दुश्मन की हवाई रक्षा कमजोर हो जाए, वो अंधेरे में लड़े। शुरुआती हमलों में ईरान ने ऐसे कई सस्ते ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया है ताकि अमेरिका इजराइल की निगरानी कम हो। यह चरण दुश्मन को कमजोर बनाने का आधार बनता है। दूसरे चरण में दुश्मन की हवाई रक्षा को थका देता, और वहीं दोस्तों उनके इंटरसेप्टर मिसाइलों को खत्म करना। ईरान सस्ते हथियार जैसे $20,000 के ड्रोन और छोटी मिसाइलों बड़े पैमाने पर भेजता है। छोटी मिसाइलें, दोस्तों ये हथियार बहुत सस्ते हैं, लेकिन अमेरिका के पास महंगे इंटरसेप्टर जैसे प्रेटियस या थॉट मिसाइल है जो $1 मिलियन से $10 मिलियन तक की होती हैं। ईरान की रणनीति है कि सस्ते हमलों से दुश्मन को महंगे इंटरसेप्टर इस्तेमाल करने पड़े, उनके स्टॉक खत्म हो जाएं। दोस्तों ये क्रॉस एस्ट्रीमेंट्री ट्रैप है जहां ईरान कम खर्च में दुश्मन को ज्यादा खर्च करवाता है। खाड़ी देशों में UAE ने ईरान के हमलों को रोकने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन ईरान के पास अभी भी बहुत सारे सस्ते हथियार हैं। इससे अमेरिका की डिफेंस बैटरी कमजोर हो रही है। तीसरा और आखिरी चरण है ओवरहेलम, यानी दुश्मन को पूरी तरह से घेर लेना। जब दुश्मन की रक्षा कमजोर हो जाती है, इंटरसेप्टर खत्म हो जाते हैं, तो ईरान अपने बड़े और खतरनाक हथियार जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, हेल्ड बैक सिस्टम लॉन्च करता है। ये मिसाइलें बहुत तेज और सटीक होती हैं जो कमजोर डिफेंस को आसानी से तोड़ सकती हैं। ईरान इन हमलों से अमेरिकी जहाजों, बेस और महत्वपूर्ण जगहों पर बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है। शुरुआती चरणों में सस्ते हथियार से दुश्मन को थकाकर ईरान बड़े हमलों के लिए रास्ता साफ करता है। हालांकि अमेरिका इजराइल की एयर सुपीरियरिटी अभी मजबूत है। ईरान की यह रणनीति लंबे समय तक युद्ध को खींच सकती है। दोस्तों ये युद्ध अभी चल रहा है और ईरान की रणनीति से अमेरिका को लंबे समय तक लड़ना पड़ सकता है, लेकिन अमेरिका की तकनीकी और एयर पावर अभी मजबूत है। दुनिया भर में इस युद्ध पर लगातार नजरें टिकी हैं, लेकिन हर मोर्चों पर जो अमेरिका इजराइल ने चाहा था, जो सोचा था, ईरान उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। उसके सुप्रीम लीडर को मारकर अमेरिका ईरान ने दोस्तों ईरान के सुप्रीम लीडर को मारकर अमेरिका और इजराइल ने सोचा था ईरान झुक जाएगा, दब जाएगा, लेकिन ईरान जबरदस्त चढ़ाई और रिलाई कर रहा है। आपकी राय बताइए।